कि लीज़ रजिस्ट्री होने से फ़ायदा क्या होगा? ये टाउनशिप के लोगों में, भिलाई के लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। नहीं, नहीं, ये क्लियर हाँ, देखिए लीज़ एग्रीमेंट पहले हुआ था। मुझे तो ये इसलिए कहने में खुशी हो रही है कि मैं खुद लीज़ धारक हूँ, है ना? और जब मैंने लीज़ लिया 18 अक्टूबर 2002 से, तब से मेरे मन में था कि इसका क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। भविष्य क्या होगा? रजिस्टर्ड क्या होगा? है क्या भवन मालिक बन जाएँगे? यानी कि जिस क्वार्टर में वो रह रहे हैं, रजिस्ट्री होने के बाद वो भवन मालिक बन जाएँगे और उससे लोन मिल जाएगा, क्या? देखिए लोन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पर पहल की और इस मुद्दे को इस मुकाम तक पहुँचाया क्योंकि जिनके 2 कमरे का अनुबंध हुआ था उस समय, हाँ। 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे 2 कमरे का क्वार्टर मिला था। हाँ। उन्होंने 4 बना लिए हैं। हाँ। तो क्या 4 कमरे का रजिस्ट्री होगा या फिर 2 कमरे का ही होगा? मैंने उसके बाद काफ़ी स्टडी भी की। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अनुबंध हमारा हुआ ना लीज़ का, बीएसपी ने भी इसमें अच्छा प्रयास किया। बीएसपी प्रबंधन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी जो प्रबंधन उन्होंने इस पर समझा, इस पर सुनवाई की, पूरे शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि इस तह पे हम लोग पहुँचे हैं कि आज सभी के चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान बिल्कुल मैं देवन जी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद कि कोई प्रेसिडेंट नरेंद्र बंछोड़ जी हमारे साथ मौजूद है। बंछोड़ जी, कहीं न कहीं आज बड़ा कदम हुआ है। सरकार ने एक बीएसपी ने मिल के जो है कदम उठाया है। कितना फ़ायदा होगा और आप लोग का कितना योगदान रहेगा? देखिए लोगों के मन में इतनी खुशी उसका हम यहाँ बखान नहीं कर सकते। मुझे तो ये इसलिए कहने में खुशी हो रही है कि मैं खुद लीज़ धारक हूँ, है ना? और जब मैंने लीज़ लिया 18 अक्टूबर 2002 से, तब से मेरे मन में था कि इसका क्या होगा? भविष्य क्या होगा? रजिस्टर्ड क्या होगा? प्रयास देखिए सब स्तर पे होते हैं और सभी के प्रयास होता है, संयुक्त प्रयास होता है, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता, सबका संयुक्त होता है। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पर पहल की और इस मुद्दे को इस मुकाम तक पहुँचाया क्योंकि मैं ऑफिस एसोसिएशन में जब इससे पहले के कार्यकाल में जब था तो मुझे तारीख याद है 16 सितंबर 2012 को हमको अपॉइंटमेंट मिला तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। हम लोग मिलने गए। इस विषय की जो बात है वो 2012 से 2012 में मेरे पास हाँ हमने उसमें बाकायदा प्रेस में डिस्कस भी किया था इसको, तो उसमें हम लोग गए थे लेकिन संज्ञान में लिया, लेकिन उस पर कुछ आगे कुछ पहल नहीं हो पाई। जब सरकार बनी तो हम लोग सितंबर में हमारी पूरी टीम ओए की टीम मुख्यमंत्री जी से मिलने गई और उस समय से उन्होंने कहा कि इस पर संज्ञान लेंगे। फिर हाँ ये 2019 में जब वो बने उसके बाद से लगातार सबने प्रयास किया, पूरे शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि इस तह पे हम लोग पहुँचे हैं कि आज सभी के चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान बिल्कुल मैं देवन जी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद कि एक ऐसा पहल कि क्योंकि लीज़ ऐसा विषय है कि अनोखी है। देखिए आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर में ऐसा होता नहीं है। बहुत अनोखी चीज़ है कि जो पब्लिक सेक्टर उन्होंने अपने मकान लीज़ पर दिए और लीज़ पर देने से मैं लीज़ धारकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये कंपनी जब बहुत बुरी हालत में थी, उस समय लीज़ धारकों ने संकट मोचक बनकर अपने मकान खरीदे और ये पैसा कंपनी के कमाए। लॉन्ग रेल प्रोजेक्ट चालू हुआ तो लीज़ धारकों की जो बहुत दिनों से उम्मीद थी वो उस पर शासन प्रशासन ने जो धन्यवाद किया। एक बोलिए। सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा कि लीज रजिस्ट्री होने से फायदा क्या होगा? ये टाउनशिप के लोगों में, भिलाई के लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होगा। नहीं, नहीं, ये क्लियर हाँ, देखिए लीज़ एग्रीमेंट पहले हुआ था और कोई भी एग्रीमेंट जो 11 महीने के बाद के लिए होता है उसको लीज डीड में लेकर उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास होना चाहिए, एक पंजीयन होना चाहिए क्योंकि 50 रुपए की उसमें हुआ था ना? हाँ 50 में हुआ था तो वो नहीं हुआ। शासन के पास ये पंजीयक के पास कहाँ पंजीयन हुआ, वो आपस में हाँ बीएसपी और इंडिविजुअल के बीच में था। तो मेरा ये मानना है, हमारी टीम का भी मानना, हम लोगों ने उसमें काफ़ी सर्च भी किया। ये आपके जो सवाल हमारे पास भी आते हैं, हमने ये देखा कि जब तक आपका लीज लीगल आपको, क्योंकि आपको कभी कुछ लीगल इशू हुए या कुछ परेशानी हुई तो ये वो रजिस्ट्री काम नहीं आती, वो एग्रीमेंट काम नहीं आता। लीज डीड का रजिस्ट्री आपके पास हो गया, आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए, तो ये सुरक्षा आपके लिए है और बाकी इसमें गारंटी हो गई। और दूसरा आपका, मैंने उसके बाद काफ़ी स्टडी भी की। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अनुबंध हमारा हुआ ना लीज का, बीएसपी ने भी इसमें अच्छा प्रयास किया। बीएसपी प्रबंधन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी जो प्रबंधन उन्होंने इस पर समझा, इस पर सुनवाई की और ये जो एग्रीमेंट है इसका रिन्यूअल भी है। रिन्यूअल में बिल्कुल प्रीमियम नहीं लगेगा। वो कब होगा सर? वो होगा 31, 32 में। हाँ वो उसमें भी रिन्यूअल में कोई प्रीमियम चार्जेस लगेंगे? नहीं, अभी कोई चार्जेस बीएसपी की तरफ से नहीं लिए जाएंगे। जो लीज रिन्यूअल आएगा उस पर बिल्कुल जो मिनिमम चार्जेस होंगे, प्रीमियम पे कुछ नहीं। हाँ प्रीमियम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, मिनिमम पे कोई भी प्रावधान नहीं, मतलब प्रीमियम को रिन्यूअल में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। एक सवाल और है कि जिनके 2 कमरे का अनुबंध हुआ था उस समय, 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे 2 कमरे का क्वार्टर मिला था, उन्होंने 4 बना लिए हैं। तो क्या 4 कमरे का रजिस्ट्री होगा या फिर 2 कमरे का ही होगा? और अगर नहीं होगा तो 2 कमरे का क्या होगा जो एक्स्ट्रा बना है? बिल्कुल आप सही प्रश्न है ये। मेरे ख्याल से लगता है कि सभी ने अपने मकान बनाए होंगे, क्योंकि कारण नहीं कन्फ्यूजन नहीं। मैं इसलिए बताऊंगा कि जो मकान लिए तो छोटे मकान थे ना, आपका परिवार बढ़ गया 20 सालों में। हमारे आधे से ज्यादा साथी रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारे कुछ साथी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन परिवार सबका बड़ा, सबने मकान बनाया
उसका हम लोग नियमितीकरण का पूरा प्रयास करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। नियमितीकरण नियमितीकरण क्यों नहीं होगा? कराएंगे? जो नियमितीकरण एक्स्ट्रा उन्होंने बना रखे हाँ, वो उसका नियमितीकरण कराएंगे ना। देखिए हमने उसके लिए 20 रजिस्ट्री में वो जिक्र नहीं होगा। नहीं रजिस्ट्री तो आपने लीज डीड की कर रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट पे जाइए। जो 50 रुपए में था उसका कोई हाँ, उसको पहले आप रजिस्टर तो करिए, लीज डीड को रजिस्टर तो करिए। और ये नियमितीकरण की प्रक्रिया, ये बीएसपी और हम लोग निगम के साथ बैठ के इस पर चर्चा करके इसको सुलझा लेंगे कि हम लोग बड़ा स्टेप है उसके। नहीं देखिए क्या बड़ा काम हो गया ना, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। हाथी निकल गया, पूछ अपने आप निकल जाती है। तो ये हम लोग का प्रयास है और सबका सहयोग है, क्योंकि मीडिया हमारे साथ है तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। और जन भावना का आदर सबने किया, बीएसपी प्रबंधन ने किया, शासन ने किया, प्रशासन ने किया। कल एक विज्ञप्ति आई थी सर आपकी ओर से कि वही प्रेसिडेंट नरेंद्र मंचोर की पहल से ये सब हो रहा है। उसमें पहल तो रहनी चाहिए। पहल टीम की होती है, मेरी नहीं होती पहल। हम जनभावनाओं के हिसाब से अपना काम करते हैं, जैसी जनभावना होती है वैसा काम होता है। बड़ा योगदान ओए का है। ओए का योगदान हमेशा रहा। मैं इंडिविजुअल को नहीं मानता, हम पूरी प्रक्रिया को मानते हैं। ओए का योगदान और शासन का पूरा बहुत बड़ा योगदान। मुख्यमंत्री उनका भी कोई योगदान रहा होगा। नहीं, सभी का, हाँ, सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा योगदान है, तभी सर होगा। एक सवाल और है, क्या भवन मालिक बन जाएंगे, यानी कि जिस क्वार्टर में वो रह रहे हैं रजिस्ट्री होने के बाद वो भवन मालिक बन जाएंगे और उससे लोन मिल जाएगा क्या? देखिए लोन तो पहले भी मिलता था, बीएसपी के सहयोग से मिलता था। अभी रजिस्ट्री हो जाएगी। बोलते रजिस्ट्री को एक धारा, हाँ, एक धारा में आती है, तो आपको लोन में सहूलियत होगी। और जहाँ तक मकान मालिक की बात है, मकलर की बात है, उसमें एक प्रश्न है मालिकाना हल के लिए फ्री होल्ड का, वो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कराएंगे। देखिए जनभावना है तो अपने आप सब काम होते हैं। और ये आप देखिए पूरे संविधान के नियम, शासन के नियम जनभावना के हिसाब से चलते हैं। ये आप देखें हर समय परिवर्तन होता है, आमूल परिवर्तन। तो ये परिवर्तित होकर हम लोग इसको फ्री होल्ड भी कराएंगे, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। थैंक यू सर। नरेंद्र मंचोर जी थे, वही प्रेसिडेंट थे।